सोचने लगी बाला मन में और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। बिटिया सोच रही है, सोचने लगी बाला मन में जीवन दिन व्यर्थ हो। माया भर जगह बिसूर रही पर भगवान कहाँ सो रहे। अब तो सवेत संजा सुबह से शाम तक जब से उठ के बैठ जाए और जब तक रात में सोती नहीं थी तब तक बार बार बीच बीच में शंकर भगवान का नाम लेने लगती। कहूँ सहेली में बैठ जाए तो बीच में कुछ बातें चले तो उनके बारे में कछु न कछु शंकर भगवान के बारे में जरूर बतलाए। हाँ चलते फिरते उठते वो तो शिव जी के गुण गाते हैं। सखियन में चर्चा छिड़ जाए तो उन्हीं के राग सुनाती है। महाराज परीक्षित वही बने रहा। सुबह से शाम तक भोले बाबा का नाम लेती हैं। मन में एक बात आई, क्यों ना हम भोले बाबा की तपस्या करें। भोले बाबा को जब हमें पति बनाना है तो उन्हीं का ध्यान करना है। और वे घर छोड़ के कैलाश पर्वत की एक कंदरा में जाके घुस गई। 11 रुपया बेटा अर्पित तईपुर आपकी तरफ से आए हैं, सुख शांति की कामना करते हैं। सो उनने विचार किया, सो कैलाश पर्वत की एक गुफा के अंदर एक कंदरा के अंदर जाके बैठ गई भगवान भोले बाबा की तपस्या करने। और लला जब तपस्या करने लगी तो कब दूसरे को न देखें न दूसरे से कोई मतलब। अब निकल के ही ना आए, कुल दिन हो गए बे ना निकल के आई। अब तो अपने ध्यान में मस्त। हाँ सो एक बार सप्तऋषि उसी रास्ता से निकल पड़े। और बाई रास्ता से जब सप्तऋषि निकले हैं बाई जाए के पहुंचे जहां पर वो बिटिया तपस्या कर रही है। और उस बिटिया को देख करके सप्तऋषियों ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए जो लड़की से मिल तो चलो, दो बातें कर तो चलो। तो सातों जो ऋषि थे, सातों महात्मा थे, बिटिया के पास हम पहुंचे और पूछने लगे क्यों लली क्या कर रही हो तुम? हम तपस्या कर रहे हैं। तपस्या? किन की तपस्या कर रही हो? जवाब दो है भोले बाबा की तपस्या कर रहे हैं। और किन की कर रहे हैं? बाबा की तपस्या। क्यों? क्या चाहिए तुम्हें भोले बाबा से? अरे तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है? तुम तो महाराज दक्ष की लड़की हो, वो राजा है। किस बात की जरूरत थी जो तुम तपस्या करती घूम रही हो? क्या चाहिए? जवाब दिया मैं तो भोले बाबा से शादी करना चाहती। पागल, दत्ती में तो ना नहीं कर पाई। अरे न पढ़ाई लिखाई की उम्र है, कुछ और कुछ करो, न बड़ी हुई ले, अब शादी की बात। पागल है बिल्कुल। जवाब दो पढ़ ली है तो शादी करनी पड़े।
तो हम बात ये नहीं है, बात ये है हम जिससे शादी करना चाहते हैं वो मेरे मन के, हमारे मन के जो मित्र हैं वो भोले बाबा हैं। हम अगर विवाह करेंगे तो भोले बाबा से करेंगे, अन्यथा हम शादी नहीं करेंगे। मेरे लड़का है, इंद्र के साथ में शादी कर ले, विष्णु भगवान के साथ में शादी कर ले, और तू शंकर से शादी करेगा? दो पैसा के तो लगत ना है, उम्र को कुछ ठिकाना ना है, दाढ़ी जमीन तक रगड़ रही है, बाल उनके कुछ कोई मती, हाँ बाल उनमें चिड़ैया के घोसला बन जाए, तो बड़े बड़े बाल, पागल हो गई है तू, मुंह में एक दांत तो सही ना, सब हलते हैं, कौन से दिन उखड़ जाए। हाँ और इतनी तो उम्र है जो जय ना मालूम लला कौन से दिन मत जाए। हाँ तासे लली जल लड़का को छोड़ के, शंकर को छोड़ के तू चाहे जिनसे शादी कर ले, सब ठीक रहे हैं, केवल जय शादी मेरी समझ में नहीं आई। पार्वती बोली बाबा अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, बूढ़े हैं चाहे जवान हैं, हाँ। कि दिल के बाजार में दौलत नहीं बेची जाती, पार्वती जी बोली दिल के बाजार में दौलत नहीं बेची जाती, दौलत ना बेची जाती, दौलत ना बेची जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। ऐसा ही नहीं, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते, प्रेम के नाम पर वो प्राण दिया करते। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर वो प्राण दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर वो प्राण दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर वो प्राण दिया करते। लोग ये क्या काम किया करते, हृदय को चीर के टाकों से शिया करते। प्रेम की अगर बात कर रहे हो बाबा, उनके बिरह में चलते चलते, उनके बिरह में चलते चलते, सीने में हमरी जाले पड़े, हम गोरे से काले पड़े, गोरे से हम काले पड़े। जब से प्रेम हुआ शिव जी से, जब से प्रेम हुआ शिव जी से, प्रबल प्रेम के पाले पड़े, हाय गोरे से काले पड़े, गोरे से हम काले पड़े। स्वर्गीय श्री ब्रजेश शास्त्री जी ने एक लाइन में ये कहा, इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं, प्रेम ही है सार और दुनिया में कुछ नहीं, प्रेम ही है सार और दुनिया में कुछ नहीं।
किया, हमने भोले बाबा से प्रेम किया है, और ऐसा प्रेम नहीं किया है जो बदल जाने वाला प्रेम है। मैंने शिव जी से सच्चा प्रेम किया है, और मैंने भोले बाबा से शादी करने का संकल्प किया है। अगर हम विवाह करेंगे तो भोले बाबा से करेंगे, अन्यथा अन्यथा हम शादी नहीं करेंगे। भोले बाबा को दूल्हा बनाऊंगी, वरना कुंवारी मर जाऊं। भोले बाबा को दूल्हा बनाऊंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। भोले बाबा को दूल्हा बनाऊंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। श्रीमान मान सिंह जी, शनौब श्रीमान गंगा प्रसाद यज्ञपति जी, आपकी तरफ से 11 रुपए आए हैं, सुख शांति की कामना करते हैं। ऋषियों ने बहुत तरीके से परीक्षा ली, अंत में उनकी समझ में आया कि सचमुच ये लड़की अपनी बात बदल नहीं सकती, और सच्चा स्नेह इसने भोले बाबा से किया है। ऋषियों ने परीक्षा लेने के बाद वहीं से वापस जाने का संकल्प कर लिया। बोले अब हम आगे नहीं जाएंगे, वहीं से वापस लौट गए। और चलते समय उस बिटिया से एक बात कही है, बेटी मैं तुम्हें वचन दे के जा रहा हूं, तुम्हारा विवाह भोले बाबा से होगा, जाओ तुम्हारी तपस्या सफल होगी, अब तुम लौट के अपने घर चले जाओ। पार्वती जी को घर वापस कर दिया, और ऋषि वहां से चले गए। इधर हुआ ऐसा, उसी समय एक तारकासुर नाम का बहुत बड़ा दैत्य पैदा हो गया, और वो राक्षस इतना अत्याचारी हुआ, इतना बड़ा दैत्य हुआ कि सब देव तल की थर्राते, तारक से बहुत डराते। वो तो मरद लगाओ के मारे से, नहीं युक्ति कोई बातें। तारकासुर नाम का एक राक्षस पैदा हो गया, और इतना बड़ा राक्षस हुआ, इतना अत्याचारी हुआ कि सब देवता जिसके नाम से थर थराने लगे, जिसके नाम से कांपने लगे। बोले अब क्या करें, बहुत कोशिश करके भी कोई उसे मार नहीं पाया। अब सोचने लगे क्या किया जाए जिससे ये राक्षस मारा जाए। सब देवताओं ने बैठ करके आपस में सलाह बनाई, आपस में विचार किया, क्यों भैया, अगर ये